हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 दैट इज क्वाड्रिलेटरल। और ये इस चैप्टर से हमारा ये सेकंड वीडियो है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज क्वाड्रिलेटरल क्या होता है या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को देखा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को वॉच कर ले, ताकि आज का वीडियो जो है आज का हमारा कंटेंट है वो आपको समझ में आए, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, या अपोजिट के एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा था। या डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करते हैं, तो वो सब हम लोग थ्योरम में प्रूफ करेंगे। और ये जितने भी थ्योरम है, टोटल 8 थ्योरम है। यहाँ मैंने 5 थ्योरम लिए हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम ही डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इजी एकदम छोटा छोटा सा थ्योरम है। तो इसको हम लोग आज प्रूफ करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड टोटल 8 थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम की ओर जाते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर फर्स्ट, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फर्स्ट थ्योरम क्या करता है कि डायगोनल्स जो होता है वो पैरेललोग्राम का वो डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या समझे, क्या दिया गया है उसको पहले हम लोग लिखेंगे और देन हम लोग इसको प्रूफ करेंगे थ्योरम नंबर फर्स्ट को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई पैरेललोग्राम है और इसका नाम हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, दैट इज ए बी सी और देन ये डी। बोला जा रहा था हम लोग थोड़ा सा गिवन में लिख लेते हैं कि गिवन में हम लोगों को क्या दिया गया है। जब भी हम लोग थ्योरम बनाते हैं तो गिवन लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ लिखेंगे और देन हम लोग प्रूफ करेंगे। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन को भी लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया गया है, हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दिया गया, तो हम लोग लिख लेते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और इसका एक तो कोई भी डायगोनल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर बोला गया था कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो यहां पर हम लोग एक डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डायगोनल हमारा AC हमारा क्या हो गया, डायगोनल। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC इज अ डायगोनल ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। ठीक है, AC क्या है, डायगोनल है। देन टू प्रूफ में हम लोगों को क्या करना है, टू प्रूफ हम लोग को एक्चुअली यहां प्रूफ क्या करना है। यहां पर जैसे ही हम लोगों ने डायगोनल्स ड्रॉ किया, कोई भी डायगोनल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं, आप उधर वाला भी डायगोनल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे होंगे और यही दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इट मींस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो दो इक्वल, इट मींस दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम का। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, हम प्रूफ में जाएंगे। और यहां पर जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल जब हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल चैप्टर, वहां पर मैंने आपको बताया था किस तरह से दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही काम यहां पर होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में चले जाएंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप देखो हमें क्या क्या दिया गया है। सिर्फ हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC क्या है, उसके डायगोनल्स है। तो हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, आप देखो ये जो एंगल होगा इस ट्रायंगल में, दैट इज ट्रायंगल ABC में, वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि पता है हम लोगों को ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम का मतलब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ये बताया गया कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और पैरेलल होते हैं तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही तो ये वाला एंगल होगा ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लोग इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, मान लेते हैं ये एंगल X है
तो ये भी एंगल एक्स होगा। और ये भी देख लेते हैं, अगर ये वाई है तो ये भी एंगल वाई होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एबीसी ट्रायंगल में जो एंगल एक्स है वो एंगल एक्स के इक्वल है। ठीक है, या आप डायरेक्ट नेम भी लिख सकते हो, नेम भी लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोग नेम किस तरह से लिखेंगे, ये वाला एंगल का नाम लिखना है, दैट इज एंगल सी ए बी इक्वल है, एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल डी सी ए का। ठीक है, और देन फिर हम लोग एक और एंगल के बारे में लिख लेते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, और ये एंगल हमारा क्या है, दैट इज ये वाला पहले लिखेंगे एबीसी ट्रायंगल में, दैट इज एंगल बी सी ए इक्वल है एंगल डी ए सी का। ठीक है, दोनों एंगल्स के बारे में हम लोगों ने लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या लिखा, एंगल सी ए बी, इट मींस ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है एंगल डी सी ए का, ये वाला एंगल का। और देन हम लोगों ने क्या लिख लिया, एंगल बी सी ए जो है वो इक्वल है एंगल डी ए सी का। यहां तक क्लियर। और दोनों का कॉज क्या है हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन आपको दिख रहा होगा कि AC जो है वो दोनों में कॉमन मिल रहा है, मींस AC इज इक्वल टू AC बिकॉज कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो आप देखो हम लोगों को दो एंगल मिला और एक साइड मिला, इट मींस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब नेमिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया ABC, तो ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा किस ट्रायंगल का। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये एंगल A था और ये किसके इक्वल था, ये एंगल C का, तो पहले हम लोग C लिख लेंगे। देन ये B यहां पर था जो किसी के इक्वल नहीं था यहां पर, तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल में D लिख लेंगे। और देन बच कौन सा गया, C, D और A। ठीक है, अब एक चीज और आप देख सकते हो, AC जो था यहां पर भी हमारा था, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी। तो आप देखो AC फर्स्ट एंड लास्ट का कॉम्बिनेशन से बन रहा है और CA इट मींस AC जो फर्स्ट और लास्ट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, मतलब ये ठीक है। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। और कॉन्ग्रुएंसी का नाम जरूर लिखेंगे हम लोग, दैट इज एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल से हम लोगों ने इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपको बचे हुए थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे हम लोग, और ये बहुत ही इजी है। आप देखिए कितना इजी से ये प्रूफ हो चुका है कि हम लोग क्या किए, इस ट्रायंगल में गए और देन इस ट्रायंगल में गए और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए बाय क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल से, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया। देन अब हम लोग सेकंड थ्योरम में जाते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब सेकंड थ्योरम में आपको ये शो करना है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, और गिवन में क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो सेम इसी तरह ये थ्योरम 1 था, अब इसको हम लोग थ्योरम 2 को प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम 2 में हम लोगों को गिवन क्या है, इन अ पैरेललोग्राम, इट मींस हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो यही पैरेललोग्राम हम लोग रहने देते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमें क्या प्रूव करना है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मींस AB जितना होगा उतना ही CD होगा, या AD जितना होगा उतना ही BC होगा। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देखा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल तो होते हैं, साथ साथ में इक्वल भी होते हैं। तो वही ये थ्योरम प्रूफ करके हमें दिखाना है। यहाँ पर बता दिया गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना है। तो अभी हम लोगों ने थ्योरम फर्स्ट को प्रूफ किया। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट को प्रूफ करके हम लोगों ने ये रिजल्ट लाया। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, आप देखो क्या हम लोग चेंज करने वाले हैं। थ्योरम सेकंड में हमें ये पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और 2 प्रूफ में हम लोगों को क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इट मीन AB इज इक्वल टू CD दिखाना है, और AD इज इक्वल टू BC दिखाना है। यही दिखाना है ना, अपोजिट साइड्स यही होते हैं, यही इक्वल दिखाना है। तो इसके प्रूफ में हम लोग कैसे जाएंगे, अभी हम लोगों ने थ्योरम 1 से प्रूफ किया था कि दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट थे, याद होगी आपको, और वो दोनों ट्रायंगल ये था हमारा, दैट इज ABC और CDA,
जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अभी फर्स्ट वाले थ्योरम से हम लोगों ने प्रूव किया कि एबीसी और सी डी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है अगर ये हम लोग जानते हैं थ्योरम फर्स्ट से, एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये कॉन्ग्रुएंट है और बाय द क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल से। तो अब हम लोग यहां से कुछ लिख सकते हैं, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय थ्योरम फर्स्ट, है ना, ये थ्योरम फर्स्ट का रिजल्ट था। तो थ्योरम फर्स्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो आप देखो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहां से ए बी लूं, ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें सी डी, इट मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी। देन ये किससे हम लोग लिख रहे हैं, सिंप्लिसिटी से, है ना, सिंप्लिसिटी से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी जितना है उतने ही सी डी है। और देन फिर हम लोग ये बात भी लिख सकते हैं, आप देखो, देन हम लोग ये बात भी लिख सकते हैं कि एडी जितना है उतने ही बीसी है। तो आप देखो ये बीसी हमें कहा मिल रहा है, ये बीसी, तो बीसी किसके इक्वल है, डीए का, बीसी इज इक्वल टू डीए, बीसी इज इक्वल टू डीए, मतलब ये दोनों साइड भी। और ये भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लिसिटी से। मतलब थ्योरम 2 को हम लोग को ज्यादा प्रूफ करने में कुछ भी नहीं लगा, ये आसानी से प्रूफ हो गया बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट से हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट किया था। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किए तो हम लोग सिंप्लिसिटी से ये दोनों बात लिख सकते हैं कि ए बी जितना होगा उतना ही सी डी होगा और बीसी जितना होगा उतना ही एडी होगा। तो थ्योरम सेकंड भी हमारा यहां से प्रूफ हो गया, ठीक है। देन अब हम लोग थ्योरम थर्ड में आएंगे और थ्योरम थर्ड क्या करता है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इट मींस ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, देन आपको प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन में यहां पर हमारा बदल जाएगा क्योंकि यहां पर पैरेललोग्राम हम लोगों को प्रूफ करना है। यहां पर हमारा गिवन में क्या लिखा है कि एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। और देन इसके अपोजिट साइड्स इक्वल बताए गए हैं ना, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल बताए गए। इट मींस ये गिवन में हम लोगों को दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है और देन ए डी इज इक्वल टू बी सी है। देन टू प्रूफ में हम लोगों को क्या करना है, ये थ्योरम थर्ड है हमारा, तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये दिखाना है कि एबीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। देन अब हम लोग प्रूफ में आएंगे। अच्छा, हम लोग यहां पर एक कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, एक डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, ज्वाइन ए टू सी, ए से सी तक हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया या डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोगों को प्रूफ करना है, गिवन में ये बताया जा रहा है कि एबीसीडी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है और आपको प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या होगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो, इट मींस ये क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है जो पैरेललोग्राम है, ठीक है। इट मींस एबीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, आपको ये शो करके दिखाना है। तो हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन किया और वो कंस्ट्रक्शन क्या किया, ए टू सी हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम इट मींस अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो अगर हम लोग दिखा दें कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, तब हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर प्रूफ में क्या करेंगे, आप देखो, हम लोगों को यहां दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में गए और हम लोगों को गिवन में क्या दिया गया, अपोजिट साइड्स और कुछ भी नहीं दिया गया। तो आप देखो यहां पर थोड़ा सा, जो AB था
वो किसके इक्वल दिया गया है, दैट इज CD के इक्वल। AB इज इक्वल टू CD। तो इस ट्रायंगल में AB हमारा लाइज कर रहा है और इस वाले ट्रायंगल में CD लाइज कर रहा है। एक साइड हम लोग को मिल चुका है। देन दूसरा भी साइड हमें दिया गया दैट इज AD, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC। इट मींस हम लोग ABC ट्रायंगल में लिख रहे हैं तो BC इज इक्वल टू AD हम लोग लिख सकते हैं कि BC जो है वो AD के इक्वल है। और ये दोनों जो है हम लोगों को गिवन में दिया गया था, है ना, गिवन में दिया गया था, ये दोनों गिवन में दिया गया था। अब हम लोगों को यहां से क्या दिख रहा होगा कि AB जो है वो इक्वल है CD का, और देन BC जो है वो इक्वल है यहां पर DA का या AD का। देन ये साइड कॉमन है, AC जो है वो कॉमन है दोनों में, तो AC इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं ना, ये कॉमन है, C कॉमन, ठीक है। तो आप देखो साइड क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। लेकिन कॉन्ग्रुएंस करने से यहाँ पर फायदा क्या मिला उसको हम लोग देखेंगे। क्यों हम लोग कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं? हमें तो प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं, हम लोग कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं दैट इज CDA। और कौन से कॉन्ग्रुएंसी से? साइड से। क्यों कॉन्ग्रुएंस किया? अब आप देखो एक चीज, मैं यहां पर एक चीज लिखने वाला हूं कि ये वाला जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल में ABC का, वो इस एंगल के इक्वल होगा ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस किया है। इट मींस आप देखो एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल C का, है ना। इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और एंगल A इस वाले ट्रायंगल में कौन सा है? ये है। इट मींस CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। और ये हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? सिंप्लिसिटी से हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि CAB जो होगा, CAB वो इक्वल होगा DCA का, ठीक है। सिंप्लिसिटी से ये हम लोगों ने लिख लिया। देन एक बात और हम लोग सिंप्लिसिटी से लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो हमारा एंगल होगा ABC ट्रायंगल में, वो इसके इक्वल है, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। सिंप्लिसिटी से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल BCA जो होगा वो इक्वल होगा एंगल DAC का। ये भी हम लोग सिंप्लिसिटी से लिख लिए, ठीक है। अब ये दोनों जब हम लोगों ने लिख लिया तो हम लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, ये एंगल जो था वो इस एंगल के इक्वल था, और ये जो एंगल था वो इस एंगल का इक्वल था। तो यहां पर हम लोग को अल्टरनेट एंगल दिख रहा होगा। मींस ये दोनों एंगल कुछ नहीं, ये दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल है, और साथ साथ में हम लोग को अल्टरनेट एंगल ये शो कर रहा है। ये दोनों जो टाइप हम लोग सिंप्लिसिटी से दोनों एंगल्स को लिखे, जो ये दोनों टाइप क्या शो कर रहा है कि ये अल्टरनेट एंगल को शो कर रहा है। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल होते हैं। और जैसे ही ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, इट मींस ये यहां से हम लोग को पता चला कि AB जो है इट मींस पैरेलल है CD का, और जो AD है वो पैरेलल है BC का। तभी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हुआ, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं therefore AB parallel to CD and AD parallel to BC, hence proved, ठीक है। और जैसे ही हम लोगों ने पैरेलल दिखा दिया, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो हम लोग यहां से आसानी से ये बात लिख सकते हैं सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसके अपोजिट साइड्स को हम लोगों ने पैरेलल दिखा दिया, और पैरेलल इस तरह से दिखाया, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट किया बाय साइड क्राइटेरिया से। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग को क्या मिला सिंप्लिसिटी से? ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, और ये दोनों जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल है। इट मींस AB जो है वो पैरेलल है CD का, और AD जो है वो पैरेलल है BC का। और जैसे ये अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हो गए, इट मींस ABCD क्या है? किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो थ्योरम 3 यहां से प्रूव्ड हुआ। देन हम लोग थ्योरम 4 में जाएंगे। ये सब जितने भी थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम ही पूछ लिया जाता है आपसे, और आपको देख के भी लग रहा था कितना इजी ये सब क्वेश्चन है।
कितनी इजी इजी थ्योरम है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन भी दिया गया है जो एक्सरसाइज में दिए गए। थ्योरम फोर्थ में आएंगे, तो थ्योरम फोर्थ में आने से पहले थोड़ा सा हमारा फिगर जो है बहुत ही खराब हो चुका है, इसको हम लोग सुधार लेते हैं फिर से। ये ए बी सी और ये डी, और इसे भी हम लोग मिटा लेते हैं क्योंकि ये थ्योरम 3 का प्रूफ था। थ्योरम 4, थ्योरम 4 में क्या बोला जाता है, इन अ पैरेललोग्राम मींस गिवन में पैरेललोग्राम दिया गया, तो डायरेक्ट हम लोग यहां से लिख लेते हैं पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन में हम लोगों को बताया गया। देन अब यहां से क्या बोला जा रहा है देखेंगे, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, इट मींस अब आपको प्रूफ करके क्या बताना है कि इसके अपोजिट के एंगल जो है, इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वही प्रूफ करके हमें दिखाना है। और प्रूफ में क्या करना है हम लोगों को, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। एकदम इजी इजी थ्योरम है, इसे भी हम लोग प्रूफ करेंगे। कुछ आपको दिमाग में आ रहा होगा, ये 2 तरीके से प्रूफ हो सकता है और दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ये A to C, ठीक है, ज्वाइन A to C। जरूरी नहीं है A to C ही आप हमेशा ज्वाइन करो, कभी B से D भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, तो वहां से भी वही मिलेगा। और प्रूफ में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यहां पर थ्योरम फर्स्ट में हम लोगों ने एक चीज प्रूफ किया था, और वो क्या प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ABC जो था हमारा कॉन्ग्रुएंस था, आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंस था ट्रायंगल CDA का, है ना। और कौन से क्राइटेरिया से यहां पर कौन से क्राइटेरिया से यहां पर कॉन्ग्रुएंस था, जो हम लोगों ने देखा था एंगल साइड एंगल, ये वाला क्राइटेरिया था हमारा। ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल था, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल था, और ये साइड जो था वो कॉमन था दोनों ट्रायंगल में। ये हम लोगों ने थ्योरम 1 में प्रूफ किया था कि ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDA, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हम लोग प्रूफ किए तो हम लोग यहां सिंपलिसिटी से एक बात लिख सकते हैं कि एंगल B जितना होगा इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में एंगल B जितना होगा उतना ही एंगल D होगा, सिंपलिसिटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आप देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, दिख रहा होगा आपको, नेमिंग से भी दिखना चाहिए एंगल, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। और ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, सिंपलिसिटी से। एक एंगल तो यहां से आसानी से आपको दिख गया होगा, है ना। तो देखिए आप कितना आसान ये थ्योरम है। देन अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अब हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल C का। अच्छा एक चीज और आप याद रखना कि ये एंगल अगर x था, हम लोगों ने देखा था अगर ये एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x होगा, है ना। अगर ये वाला एंगल y है तो ये वाला भी एंगल y होगा। इसी की हेल्प से तो हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंस किया था, ठीक है। तो एंगल A आप देखो, एंगल A क्या है, x प्लस y है, और एंगल B क्या है, वो भी एंगल C क्या है, एंगल C क्या है, एंगल C भी आपका x प्लस y है। इट मींस यहां से हम लोगों को क्या पता चला कि एंगल देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C भी होगा कि नहीं होगा। ये मान लो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, और दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन का अगर राइट साइड इक्वल है इट मींस लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये भी x प्लस वाई है और ये भी x प्लस वाई है। प्रूफ हो गया ना, थ्योरम 4 हमारा प्रूफ हो गया। अब इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं बिना कंस्ट्रक्शन किए हुए, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये सब अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था, और जो अभी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जो हम लोगों ने अभी अभी यूज नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया है। तो ये जो सेकेंड तरीका है हमारा, इसमें कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये सेकेंड तरीका मैं बता देता हूं, सेकेंड वे। तो आप देखो यहां से इसका प्रूफ हम लोग कैसे कर सकते हैं।
अपोजिट के एंगल को हम लोगों को क्या करना है, इक्वल करके दिखाना है। इट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तो आप देखो एक चीज हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग पैरेललोग्राम है, ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, गिवन में दिया गया है। इट मींस एबी जो है वो पैरेलल है सीडी का और एडी जो है वो भी पैरेलल है बीसी का, ये भी बात जानते हैं हम लोग। तो आप देखो एक चीज मैं लिखने जा रहा हूं। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान देखना, जब दो पैरेलल लाइन रहता है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करता है तो ये सामने वाले जो दो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो क्या मैं इसे नहीं लिख सकता एंगल ए और एंगल, यहां पर प्रूफ में पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का और ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी का, ये दो बात तो हम लोग लिख सकते हैं। और आप देखो एंगल ए और एंगल डी, यहां पर आप देखना ये दोनों पैरेलल लाइन और मान लो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम इसी तरह आप देखो ये दोनों भी तो पैरेलल लाइन है और यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट गया, तो ये दोनों एंगल का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा ना। तो आप देखो यहां पर देखना ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एडी और ये बीसी और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, कुछ इस तरह से ये दोनों पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल डी प्लस एंगल सी, आप देखना एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से आपको कुछ दिखता है, हाँ बिल्कुल राइट साइड इक्वल दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड भी इसके क्या होंगे इक्वल होंगे। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल सी, तो एंगल डी और डी कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां पर क्या बच जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, एक तो एंगल डी को आप उधर लेते जाना तो ये प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो कैंसिल हो रहा है ना, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी मिल गया। ये वाला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सेम इसी तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। किस तरह से प्रूफ करेंगे तो आप थोड़ा सा यहां पर देखना, अब मैं क्या लिखने वाला हूं कि एंगल बी और एंगल सी भी तो को इंटीरियर दिखा रहा है ना, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। देन मैं यहां पर ये बात भी तो लिख सकता हूं कि एंगल सी और एंगल डी मिला के क्या है, ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखो फ्रॉम 1 एंड 2, और फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको दिख रहा होगा राइट साइड इक्वल, इट मींस लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, और लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो आप एक बात लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी प्लस एंगल डी का, है ना। देन आप डी और डी फिर से कैंसिल हो जा रहा है और डी और डी फिर से कैंसिल हो जा रहा है, और यहां से क्या मिल पा रहा है हम लोग को b इज इक्वल टू सी, मिस्टेक है एंगल बी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो चुका था हम लोगों से, एंगल बी प्लस एंगल सी का क्या सम है 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल सी और एंगल डी का सम क्या है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। देन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिल पा रहा है कि एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी प्लस एंगल डी का। देन आप देखो सी और सी, एंगल सी और एंगल सी कैंसिल हो रहा है, देन यहां से हम लोग को क्या मिल पा रहा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये हमारा ये वाला जो एंगल था, जो दूसरा वाला एंगल बचा हुआ था वो प्रूफ हो गया। तो दोनों मेथड इजी है, आप कोई भी एक मेथड का यूज करो और यहां से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो थ्योरम 4 का प्रूफ ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। देन अब हम लोग थ्योरम 5 में आएंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेते हैं।
थ्योरम फिफ्थ। तो थ्योरम फिफ्थ क्या कहता है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर क्या जस्ट अपोजिट है, ये कन्वर्स है। आप देखो कि क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ईच पेयर क्या है, ईच पेयर अपोजिट एंगल आर इक्वल। एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट वाले एंगल इक्वल है, देन आपको प्रूफ करना है कि जो वो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। इट मींस कुछ इस तरह से, एबीसीडी क्या है हमारा, ये हमारा एबीसीडी, एबीसीडी ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया गया हमारा, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जहां पर ये भी हमें बताया गया है कि इसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। इट मींस हमें ये भी बता दिया गया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, ये भी बता दिया गया। देन आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। इट मींस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये कन्वर्ज हो गया है ना, अभी अभी हम लोगों ने देखा था एक पैरेललोग्राम है और हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। देन अभी के थ्योरम में हम लोगों को क्या करना है कि एबीसीडी कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट के एंगल्स क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए। देन आपको प्रूफ करना है कि एबीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पर सबसे पहले जो गिवन में दिया गया उसका हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें गिवन में क्या दिया गया वो देखते हैं। तो गिवन में हम लोग को दिया गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख लेता हूं, आप सेंटेंस बना के लिख लेना। इक्वेशन तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां पर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी हो जाएगा, यही ना होगा। देन आप यहां पर देखो, अब इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड कर लिया। देन आप एक चीज देख सकते हो, एंगल ए को हम लोग यही रहने देते हैं, एंगल बी को हम लोग एंगल डी लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर हम लोगों ने एंगल डी लिख लिया। देन आप देखो एंगल सी को हम लोग इसी तरह से रहने देते हैं और एंगल डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी। तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। हम लोगों को प्रूफ करना है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो रिजल्ट था उसको दोनों को ऐड कर लिया हम लोगों ने और वहां से हम लोगों ने एक इक्वेशन मान लिया। देन थोड़ा सा हम लोगों ने चेंजिंग किया है, बी को हम लोगों ने डी मान लिया और देन यहाँ पर डी को हम लोगों ने चेंज कर दिया बी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट करके लाए उसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लिया। अब हम लोग एक चीज जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से, ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करके मैंने बताया था कि चारों एंगल का सम क्या होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, 360 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। कॉज में आप लिख सकते हो और कॉज जरूर लिखना आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हम लोग क्या जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से कि चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, इट मींस हम लोगों को पैरेलल दिखा देना पड़ेगा अपोजिट साइड। अगर दोनों अपोजिट साइड हम लोगों ने पैरेलल दिखा दिया तो बात यहां से हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, वही हम लोग उस प्रोसेस में जा रहे हैं। अब आप देखो एंगल ए तो ठीक है, एंगल बी भी ठीक है। अब आप देखो एंगल सी को हम लोग जब चाहे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। तो एंगल सी को हम लोग एंगल ए लिख लिए और एंगल डी को हम लोग जब चाहे क्या लिख सकते हैं, एंगल बी। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, अभी अभी आपको रीजन पता चलेगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। देन एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए हो जाएगा और एंगल बी प्लस एंगल बी 2 एंगल बी हो जाएगा और दोनों से जब हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू
एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा ना। ये दोनों को सम किए तो 2 एंगल ए और इन दोनों को सम करेंगे तो 2 एंगल बी, दोनों से 2 कॉमन, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। अब ये 2 उधर जाएगा तो ये कैंसिल करेगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 180। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हमें क्या मिल चुका है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 मींस ये दोनों एंगल का सम क्या मिल रहा है, ये दोनों एंगल का सम क्या मिल रहा है, आप ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल का सम क्या मिल रहा है 180 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री मिल रहा है। अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी ये किसके इक्वल है, एंगल सी प्लस एंगल डी के इक्वल। मतलब ए प्लस बी को हम लोग जब चाहे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी लिख सकते हैं। एंगल ए प्लस बी को हम लोग एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहां से हम लोगों को दो रिजल्ट मिलता है। आप देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 और एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, आप देखो जरा सा, ये दो पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये दोनों एक पैरेलल लाइन था और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन था। तो इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है इट मींस को इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों को इंटीरियर है इट मींस ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर दो एंगल का सम यहां से 180 डिग्री मिल रहा है इट मींस को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल है इट मींस ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो सेम इसी तरह आप देखो यहां पर इस कंडीशन में क्या प्रूफ होता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जहां पर हम लोग को एंगल ए और एंगल बी का सम क्या मिलता है 180 डिग्री, और यहां पर आप देखो एंगल सी प्लस एंगल डी का सम क्या मिल रहा है 180 डिग्री। इट मींस को इंटीरियर को एंगल को ये शो कर रहे हैं, और ये दोनों एंगल जो है वो को इंटीरियर को शो कर रहा है। देन हम लोग यहां से एक बात को लिख सकते हैं कि एडी जो होगा, देयरफॉर एडी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी का, एडी पैरेलल टू बीसी, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। अब एक साइड तो हमारा पैरेलल हो चुका, एडी पैरेलल टू बीसी, अब एक साइड को और पैरेलल करना है। तो एक साइड को और पैरेलल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, फिर से हम लोग आएंगे यहां पर, ठीक है। तो अभी मैं यहां पर इस स्टेप को हटा देंगे क्योंकि हम लोगों को यहां से प्रूव मिल चुका है एडी पैरेलल टू बीसी। अब हमें प्रूफ करना है एबी पैरेलल टू दैट इज सीडी। अब इसे कैसे प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दो कि अगर ये दोनों का सम अगर 180 दिखा दूं मैं, जैसे ये दो लाइन कोई पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर इन दोनों का सम अगर मैं 180 दिखा दूं तो ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और जैसे ही ये दोनों एंगल को इंटीरियर हो गए इट मींस ये दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 दिखाना पड़ेगा हमें, और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और जैसे ही हम लोगों ने दिखाया देन वहां से तुरंत हम लोग लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो हम लोग यहां पर फिर से यूज करने वाले, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस स्टेप को हटाएंगे, देन फिर से हम लोग इसी स्टेप में आएंगे। ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से आप देखो, अभी हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस डी इज इक्वल टू 180, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो ए प्लस डी को मैं पहले लिख लेता हूं, ये ए और ये प्लस डी, ठीक है, और ये था हमारा बी, ये प्लस सी इज इक्वल टू 360। अब मैंने यहां पर पहले से ही क्या किया था, जुगाड़ लगा लिया था। आप देखो ए प्लस डी को हम लोग जब चाहे बी प्लस सी लिख सकते हैं, या बी प्लस सी को हम लोग जब चाहे एंगल ए प्लस एंगल डी लिख सकते हैं, है ना। तो ये ए प्लस डी को, ये ए प्लस डी यही था ना, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी को हम लोग लिख सकते हैं ना जब चाहे एंगल बी प्लस एंगल सी, इसीलिए हम लोग ये वाला चेंजिंग किए थे। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे एंगल बी प्लस एंगल सी, और यहां पर पहले से था एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360, है ना। देन आपको यहां से दिखेगा क्या, अब मैं इधर साइड प्रूफ कर देता हूं, स्पेस नहीं है, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, आप देखो एंगल बी और एंगल बी इट मींस टू एंगल बी, एंगल सी और एंगल सी इट मींस टू एंगल सी, और दोनों से जब हम लोग टू कॉमन ले लेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, दैट इज 360 डिग्री। अब टू उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इट मींस 180 डिग्री,
और देन हम लोगों को क्या मिल रहा है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और बी प्लस सी को जब चाहे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो रिजल्ट मिला। अब आप देखो, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। मीन्स दो एंगल जो है एडजेसेंट एंगल है, सामने वाले एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये दोनों जो है, ये दोनों रिलेशन क्या दिखा रहा है, यहां पर हम लोग कुछ भी इसे इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, हमारा इक्वेशन 5th 6 जो भी हमारा इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन 5th and 6th show the relation of co-interior angle, therefore AB parallel to CD। अब AB पैरेलल टू CD हो गया, और अभी हम लोगों ने दिखाया AD पैरेलल टू BC। इट मींस अपोजिट साइड्स पैरेलल हो चुके हैं, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं therefore ABCD is a parallelogram, hence proved। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रूफ कर पाए। ये था थ्योरम नंबर 5। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये जो मैंने 5 थ्योरम लिए थे, कुछ थ्योरम और भी बच गया जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लासमेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल